नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि भारत से हजारों कंस्ट्रक्शन लेबर इजराइल में जाने को तैयार हैं, डिस्पाइट ऑफ दिस कि वहां पर इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है और 25,000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद भारतीय वहां पर काम करने को तैयार हैं कंस्ट्रक्शन लेबर का। और खास तौर पर भारत के दो राज्य हरियाणा और यूपी ने एक अपनी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई है, जिसमें वहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों को, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन लेबर जो है उनको भर्ती करके वहां पर भेजा जा रहा है। और इसके लिए इजराइल 1,37,000 रुपए पर मंथ की सैलरी इनको ऑफर कर रहा है और भारत सरकार इनको स्पेशल वीजा दे रही है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर आप देखें, अनडेटर्ड बाय गाजा वॉर, यानी कि गाजा वॉर के युद्ध के और डर के बावजूद जो है थाउजेंड ऑफ इंडियन टर्न्स अप फॉर जॉब इन इजराइल। भारत के जो हजारों वर्कर हैं वो इजराइल में काम करने के लिए जा रहे हैं। खास तौर पर अभी हरियाणा सरकार ने अपने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 10,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट जो है इसके लिए शुरू की है। इसके लिए एमडी रोहतक एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहां पर यह रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। वहीं पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है, यहां पर भी 16,000 से ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर भर्ती करके इजराइल के अंदर भेजे जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो नवंबर के महीने में 7 अक्टूबर के आसपास आपको पता है कि आपका हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था और इस युद्ध के बाद वहां पर काफी शॉर्टेज हो चुकी है वर्करों की। यह भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उसके बाद नवंबर के महीने में, नवंबर 2023 के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो इजराइल का एक तरीके से आपका वित्त मंत्रालय है, और भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री की ओर से, भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री की ओर से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसने अगुवाई की थी, एनएसडीसी ने। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें इजराइल ने भारत से 1 लाख से ज्यादा वर्कर मांगे थे। और ये जो वर्कर है, खास तौर पर उसने बताया था प्लास्टरिंग वर्कर, प्लास्टर करने वाले वर्कर, सैरामिक टाइल लगाने वाले वर्कर और आयरन बेंडिंग करने वाले वर्कर खास तौर पर इजराइल ने मांगे थे। और इजराइल ने इसके लिए 1,37,000 रुपए पर मंथ, जो कि इजरायली मुद्रा, आपको पता है इजरायली मुद्रा का नाम क्या है, शेकल है, इसमें 6100 शेकल के आसपास उन्होंने सैलरी देने की जो है ऑफर भारतीय इन लेबरर्स को किया था। अब बात करते हैं कि इजराइल के अंदर लेबर की कमी क्यों आई। आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था और इस इजराइल हमास के युद्ध के बाद जो है वहां पर लेबर की एकदम से बहुत ज्यादा शॉर्टेज आई। उसका कारण क्या है, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा लेबर की वहां पर शॉर्टेज आ गई थी। उसका कारण क्या है, तो देखिए ये पूरा का पूरा इजराइल का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें ये वाला इलाका कहलाता है फिलिस्तीन और ये इलाका कहलाता है गाजा पट्टी। अभी जो युद्ध चल रहा है वो गाजा पट्टी के साथ मेनली चल रहा है, लेकिन फिलिस्तीन जो इलाका और गाजा इलाका ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। व्हाइट वाला इजराइल जो है यहूदी बाहुल्य इलाका है। अभी तक इजराइल में जितनी भी कंस्ट्रक्शन लेबर आती थी वो यहां से, इस फिलिस्तीन वाले एरिया से, इस वाले एरिया से आती थी, 1 लाख के लगभग जो लेबर आप लोगों की। लेकिन क्योंकि अभी यहां पर वॉर चल रहा है तो फिलिस्तीन की तरफ से गाजा ने एक तरीके से नोटिस जारी कर दिया कि अब कोई भी लेबर जो है इजराइल में काम करने के लिए नहीं जाएगी और इससे इजराइल के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो है प्रोजेक्ट रुक गए। दूसरी तरफ अभी क्योंकि इजराइल गाजा के अंदर भी एंट्री कर रहा है, नॉर्थ गाजा के ऊपर उसने पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो अभी इजराइल को कंस्ट्रक्शन और तेजी से करना है और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन लेबर उसकी कम हो गई। तो उसने इंडिया के साथ पीछे समझौता किया और भारत को कहा कि आप हमें लगभग 1 लाख जो है वर्कर वो वहां पर भेजिए ताकि जहां हमारे वर्कर्स की कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। और इसके लिए खास तौर पर इजराइल ने अपने मित्र देशों को ऑफर किया, जैसे भारत है, ठीक है, उसको ऑफर किया। भारत और इजराइल के संबंध अच्छे हैं। अब बात आती है क्या इजराइल बाउंड इंडियन वर्कर जो हैं उनकी लाइफ रिस्क में पड़ सकती है, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है अगर वो जहां जाते हैं तो इसके लिए देखो थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस बताता हूं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी इजराइल जो ये वर्कर जा रहे हैं, ठीक है, इनको किस प्रोसेस के माध्यम से भेजा जा रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या वास्तव में इनकी जान खतरे में है, इनके साथ गलत हो रहा है। तो देखिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो HKRN नाम की एक संस्था है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके द्वारा यह भर्ती की जा रही है, ठीक है। ये एक तरीके से परमानेंट जॉब के लिए भर्ती नहीं करती है, ये बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए हरियाणा सरकार में भर्तियां करती है, ठीक है। इसके लिए मिनिमम 10th क्लास आपको पास होना चाहिए और आपकी एज 25 से लेकर 54 साल तक की हो सकती है। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं
स्किल्स की बात करूं तो वुड फ्रेमवर्क, लकड़ी का काम आना चाहिए, सेरेमिक टाइल का काम, वॉल पुट्टी, प्लास्टरिंग का काम, आयरन बेंडिंग का काम, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम आपको आना चाहिए। और सैलरी जैसे कि मैंने बताया 6100 शेकल, जो कि आप लोगों की इजरायली मुद्रा है, या 1,34,000 के आसपास, यहां 1,34,000 है, 1,37,000 है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इतनी सैलरी जो है ऑफर की जा रही है इजराइल के द्वारा। अब देखो, अगर हम बात करें हरियाणा और यूपी खास तौर पर क्यों ऑफर कर रहा है, आप यहां पर हरियाणा के साथ यूपी को भी आपने शामिल कर लेना, क्योंकि दोनों का एक ही इश्यू है। तो पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर चरम पे है। हरियाणा में तो पिछले कुछ सालों के अंदर 315% जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, 315% की दर से बढ़ा है। और ओवरऑल पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा के अंदर, यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए, 32% के आसपास। यह 315% बढ़ा, मतलब 3 गुना हो गया अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कुछ समय में, ठीक है। दूसरी बात, लेबर शॉर्टेज आ रही है इजराइल के अंदर, गाजा और इजराइल युद्ध की वजह से, ठीक है। और वहां अब बात आती है कि क्या पॉलिटिकली सेफ्टी कंसर्न है, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई इजराइल में अगर ये वर्कर्स जाते हैं तो इनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, इनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए। और अगर मान लीजिए वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे हम किसी देश के अंदर युद्ध होता है तो हम अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं, यहां तो बोला उल्टा ही हो रहा है कि हम अपने नागरिकों को युद्ध वाली जगह पर भेज रहे हैं। तो क्या इनके लिए ये एक पॉलिटिकल सेफ्टी थ्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये भी हमको कंसर्न रखना है, ठीक है। दूसरी तरफ यूथ एम्प्लॉयमेंट, देखिए एज ऑफ जुलाई 31, 2023 5,44,000 जो हैं अनएम्प्लॉयड यूथ आर रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर केवल 5,44,000 यूथ ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जो कि अनएम्प्लॉयड है, तो इनको काम धंधा भी हरियाणा को देना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों की ये रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, और सेम ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि इनके साथ थ्रेट क्या है। तो थ्रेट नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया, एक तो वहां पर युद्ध चल रहा है, हम आमतौर पर अलग अलग ऑपरेशन चलाकर जो है हम भारतीय नागरिकों को युद्ध वाले स्थानों से निकालते हैं, लेकिन यहां पर युद्ध वाले स्थानों पर हम उसको भेज रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारी जो लेबर है, उनको बाहर भेजने के लिए भारत सरकार का एक माइग्रेंट पोर्टल है, ई माइग्रेंट नाम का पोर्टल है भारत सरकार का, जिसके अंतर्गत हम उन देशों के अंदर लेबर प्रोवाइड करवाते हैं जिन देशों के साथ हमारे समझौते हैं लेबर प्रोवाइड के लिए, जैसे सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर जाते हैं। और उनके लिए हमने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि वहां पर अगर लेबर जाएगा तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, ये सब चीजें। लेकिन इजराइल अभी तक उस ई माइग्रेंट पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, इसके बावजूद वहां पर इन लेबर्स को भेजा जा रहा है। तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेवार कौन होगा कल को उनके साथ अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है। और पासपोर्ट सेवा जो प्रोजेक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, इसको साथ में रेगुलेट करना चाहिए, इसको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन इनसे ऊपर जाकर ये रिक्रूटमेंट की जा रही है, तो इनकी सेफ्टी का कौन ध्यान रखेगा, इनकी सेफ्टी का कंसर्न क्या होगा। कल को अगर वहां पर वॉर और ज्यादा तेज हो सकता है, वहां पर कुछ हमारे लेबर्स जो हैं उनके साथ ट्रेजेडी भी हो सकती है, और हुआ भी है। देखिए 100 से ज्यादा जो लेबर है ना, ठीक है ना, 100 से ज्यादा जो लेबर है, 1,000 से ज्यादा जो लेबर है, 25,000 लोग टोटल मरे हैं इस युद्ध के अंदर, इजराइल हमास के युद्ध में। 1,000 से ज्यादा तो विदेशी जो लोग हैं वो भी इसके अंदर मरे हैं। तो उस समय उनकी सुरक्षा का जिम्मेवार कौन होगा, ये सब चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, हमारा मित्र राष्ट्र है, हमको वहां भेजना चाहिए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लेकिन हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले, बाकी सब चीजें जो हैं वो कंसर्न आपके बाद में होने चाहिए। ठीक है, तो इस पे आपके व्यूज क्या हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।